क्रिप्टो एग्जिट प्लान। अभी के समय में क्रिप्टो मार्केट्स तेजी से ऊपर जा रहे हैं, मतलब हर दिन आपका क्रिप्टो पोर्टफोलियो कल के मुकाबले ज्यादा पैसे का हो रहा है और साल के अंत तक अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपका क्रिप्टो पोर्टफोलियो काफी ज्यादा वैल्यू का हो। लेकिन अगर आपने अपने कॉइन बुल मार्केट के टॉप के आसपास नहीं बेचे तो स्ट्रॉन्ग चांस है कि न सिर्फ आपके प्रॉफिट्स बल्कि आपका पूरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो जाएगा, और वैसे भी हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना क्रिप्टो एग्जिट प्लान बना सकते हो ताकि आप मार्केट के टॉप के आसपास एग्जिट कर पाओ। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप सिग्नल्स पहचान सकते हो जो बताते हैं कि हम मार्केट के टॉप के करीब हैं, ताकि आप कंप्लीटली एग्जिट कर सको और वो गोल्स अचीव कर सको जो आपने अपने लिए सेट किए हैं। एक काम करो, लाइक बटन दबा दो और चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखो गाइस, मुझे पता है आप क्रिप्टो चार्ट्स देख रहे हो और पिछले कुछ महीनों से वो नीचे गिर रहे थे, अभी एक दो हफ्ते से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं और आप सोच रहे होंगे भाई अभी के टाइम पे एग्जिट प्लान देने की क्या जरूरत है। देखो, मैं आपको एग्जिट प्लान एक बहुत सॉलिड रीजन के लिए दे रहा हूं, और ये इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट मेकर्स आपके अगेंस्ट हैं, ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक्सचेंजेस आपके अगेंस्ट कोई बैटल लड़ रहे हैं, और ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि वीसी या इन्फ्लुएंसर कोई गेम्स खेल रहे हैं या फिर छोटा सोनू जो गली के कोने में रहता है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप खुद अपने सबसे बड़े एनिमी हो, और ये इसलिए होता है क्योंकि आप एक ह्यूमन हो जो आपको एक इमोशनल पर्सन बना देता है, और अनफॉर्चुनेटली जब मार्केट और ज्यादा ऊपर जाने लगता है आप और ज्यादा इमोशनल होने लगते हो। इसीलिए अभी के टाइम पे हमें एग्जिट प्लान के बारे में सोचना जरूरी है बिफोर हम इतने ज्यादा हाइप्ड अप हो जाएं कि हम अपनी जॉब्स छोड़ने और लैम्बो खरीदने जैसे सपने देखने लग जाएं और वो सब कुछ प्लान करने लग जाएं। समझे? तो इसीलिए हम ये सब अभी कर रहे हैं ताकि हम इस गेम के सबसे बड़े ट्रैप से बच सकें। हमें सबसे बड़ा ट्रैप समझना होगा जो हमारे पास एक ह्यूमन होने के नाते है, जो है इमोशन। तो हम अपने आप को इमोशनल होने से कैसे बचा सकते हैं? बस एक प्लान बना के उस प्लान पे स्टिक करने से। पहली चीज, सबसे पहले जब भी कोई प्लान बनाते हैं हमें समझना जरूरी है कि वो प्लान किस चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। समझे? अगर प्लान ये है कि ज्यादा पैसे कमाएं तो ये बस डम होगा, क्योंकि आप 20 सेंट ज्यादा कमा सकते हो या फिर $2 मिलियन ज्यादा। अगर आप ये नहीं जानते कि आप कितना पैसे कमाने वाले हो तो आपको ये समझना होगा कि चांसेस हैं कि आप कुछ भी नहीं कमाएंगे। लेकिन अपने आप से ये कहने के बजाय मुझे $5,000 कमाने हैं, या मुझे $10,000 कमाने हैं, या मुझे मिलियनियर बनना है, आपको ये समझना जरूरी है कि आप वो पैसे क्यों कमाना चाहते हो। क्यों? अगर आप दिसंबर में मार्केट में थे तो आपको शायद ये रियलाइज हुआ होगा कि पिछले कुछ महीनों में आपने काफी पैसा लूज किया है जो कुछ और ज्यादा यूजफुल चीजों पे दिया जा सकता था। शायद वो आपका मॉर्गेज पे करना था, या रेंट पे करना था, या कोई और काम जो आप वो $2,000 या $20,000 या जो भी अमाउंट था उससे कर सकते थे। तो इसीलिए आपको पैसे को रियल लाइफ में किसी टेंजिबल चीज से जोड़ना जरूरी है। ये आपको ये अलाउ करेगा कि आप पैसे का मतलब उसके असली वैल्यू से ना अलग कर पाए। समझे? क्योंकि मैंने भी इस पीरियड के दौरान काफी पैसा लूज किया है, और रिसेंटली जब मैं कार्स और ऐसी चीजें खरीदने जा रहा था तो मैं सोच रहा था, अरे अगर मैंने वो पैसा लूज ना किया होता तो उस स्टूपिड जैसे टाइम में जब मैंने कुछ एआईओसी गलत वॉलेट में भेज दिए थे, वो पैसा एक कार खरीदने के लिए और शायद और कुछ खरीदने के लिए काफी होता, लेकिन मैं केयरलेस हो गया था क्योंकि मैंने ये भूल गया था कि वो पैसा किस चीज की यूटिलिटी के लिए था। तो एक गोल चूज करो। वो गोल हो सकता है $10,000 कमाना कार खरीदने के लिए, हॉलिडे के लिए, या अपने लोन्स पे करने के लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे? जो भी हो, बस ये इंश्योर करो कि वो पैसा किसी चीज के लिए हो। अब ये भी इंश्योर करो कि जो गोल आपने अपने लिए सेट किया है वो अनरियलिस्टिक ना हो। अगर आप क्रिप्टो में काफी टाइम से हो तो शायद आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया हो गया होगा कि आप कितना एम कर सकते हो। लकी बात यह है कि बिटकॉइन ने रिसेंटली काफी पुल बैक किया है, और इसका मतलब था कि आल्ट कॉइन्स काफी नीचे गिर गए। आपको शायद लग रहा होगा कि ये उतना लकी नहीं था, लेकिन एक्चुअली में ये था क्योंकि इसने आपको एक चांस दिया है, एक एक लेसन सीखने का। और दूसरा, आपको ये भी मौका मिला है कि आप और ज्यादा कॉइन्स एक्यूमुलेट कर सको, और अगर आप इन जोन्स में एक्यूमुलेट कर रहे थे तो आपके पास एक अच्छा चांस है कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं जब मार्केट ऊपर पंप करेगा। और इन टाइप के एरियाज से एक 10 गुना या उससे ज्यादा एंटिसिपेट करना काफी रीजनेबल होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा वर्क और अंडरस्टैंडिंग डालते हो कि क्या हो रहा है तो काफी कुछ हो सकता है। अब मुझे पता है, अगर आपके पास $1,000 या उससे कम है या जो भी है तो आप सोच रहे होंगे, ओके, मे बी 10 गुना इतना कुछ नहीं है। लेकिन इस ट्रैप में मत फंसना कि 10 गुना काफी नहीं है। 10 गुना बहुत बड़ा होता है, और ये आपके लिए गेम पूरा चेंज कर सकता है। हो सकता है कि आप अपने 10 गुना से ज्यादा पैसा ना कमा पाओ, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट देना चाहता हूं जो अभी सोचने लायक है, और आपको इसके बारे में लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से सोचना पड़ेगा, ना कि सिर्फ बुल मार्केट वाली सोच से। मान लो कि पिछले बुल मार्केट में आपने बिटकॉइन में $1,000 इन्वेस्ट किए थे, कहीं यहां नीचे के आसपास, और आपने बुल मार्केट के दौरान अपने आप के लिए कुछ $3,000 बना लिए। बहुत कंजर्वेटिव तरीके से आपने अपने लिए कुछ 3x बना लिया। फिर आप उस 3x को लेकर किसी और कॉइन में डाल देते, जैसे गाला गेमिंग या कुछ और, वो भी फिर 2 या 3x कर जाता क्योंकि आप थोड़ा लेट आए थे, बट फिर भी कुछ पैसा बना लिया। अब आपके पास कुछ 6 या 7 ग्रैंड के आसपास है। और फिर अगर आपने वो 6,000 लेकर यहाँ टॉप के आसपास निकाला होता और उस 6,000 को नीचे वापस डाल दिया होता, तो गेस व्हाट, 6 ग्रैंड का 5x हो जाता। अब आप 30,000 पर बैठे होते, और दिसंबर तक आप 30,000 पर बैठे होते विद द पोटेंशियल के आगे और 5 से 10x कमा सकते थे। जो मतलब अब आप देख रहे हो, आपके ओरिजिनल 1,000 इन्वेस्टमेंट से कुछ सालों में आप 50,000 से $3 लाख तक पहुंच सकते थे। क्रिप्टो में अमीर बनना सिर्फ ये नहीं होता कि आप सही कॉइन खरीद लो जो एक्सप्लोड करे और आपको बहुत सारा मनी दे, वो ज्यादातर लक वाली बात होती है।
लेकिन क्रिप्टो में क्या आपको अमीर बनाता है, ये समझना कि कैसे लोअर्स के आसपास एंट्री लेनी है, हाइज के आसपास राइड करनी है और फिर एक्सिट लेना है और फिर वापस एंट्री लेनी है ताकि हाइज के आसपास फिर से राइड कर सकें। ओके, यही साइकिल का रिपीट होना, ये पुल बैक आपको मौका देता है अपने गेन्स को बढ़ाने का। ओके, तो पैनिक मत करो कि आप यहां बॉटम पे मिलियनेयर नहीं बन पाओगे, क्योंकि अगला बुल मार्केट टॉप कहीं 2023 के आसपास आएगा। 2030, जो वास्तव में इतना दूर नहीं है। तो बस इसे यथार्थवादी रखें, ठीक है? अगर आप यथार्थवादी तरीके से चलेंगे तो आपके पास इसे हासिल करने का एक मौका है, और अगर आप अवास्तविक होते हैं तो एक, आप बहुत खतरनाक और जोखिम भरे दांव लगाएंगे और अंत में हार जाएंगे, और दो, आप समय पर बेचने का मौका नहीं पा सकेंगे क्योंकि आप उस पैसे को पाने के इंतजार में रहेंगे, और अगर ये आप फिर भी उसमें स्टक हो जाओगे और फिर आपको उससे भी कम मिलने वाला है जो आपके पास ओरिजिनली था। ओके, तो थोड़ा पेशेंस रखना। ओके, तो अब हमारे पास गोल है, अब हमें सोचना होगा एक एग्जिट प्लान के बारे में। और एक एग्जिट प्लान एक्चुअली कैसे दिखाई देता है? वेल, सबसे पहले अगर हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं जो हमने अपने लिए सेट किया था, जैसे मान लो मुझे $5,000 अचीव करना है, और अगर मैं $5,000 तक पहुंच जाता हूं जैसे अगले कुछ महीनों में, तो गेस व्हाट, अपने जो पैसा कमाया है उसका कम से कम 90% निकाल लो। ओके, कोई टेंशन मत लो ये सोच के कि क्रिप्टो मार्केट और ऊपर जाएगा, इसलिए अपना 10% छोड़ दो। ओके, पर जो पैसा तुमने चाहा था उसके लिए यूज करो और जाकर उसे कुछ यूजफुल और इफेक्टिव में इन्वेस्ट करो। ओके, और फिर तुम जाकर हार्ड वर्क करो और अगले कुछ सालों में और पैसा कमाओ, और जब अगला बुल मार्केट आए, ना सिर्फ तुम स्मार्टर हो, तुमने अच्छी डिसिप्लिन प्रैक्टिस की है, पर तुम्हें एक और चांस मिलेगा लोअर प्राइस पे एंटर करने का, और फिर एक और बार ऊपर जाने का, और अपने जो ऑलरेडी अचीव किया है उसके ऊपर और पैसा कमाओ। ओके, अब तुम 10% छोड़ो, क्योंकि ऑब्वियसली ये तुम्हें कंटिन्यू प्लेइंग करने का मौका देता है और तुम्हारे सारे पैसा वापस फोमो में डालने से बचाता है। पर ऑनेस्टली जो मैं सजेस्ट करूंगा वो ये है कि जब तुम इस क्रिप्टो बुल मार्केट से एग्जिट कर जाओ, अपना कंप्यूटर समंदर में डाल दो, अपना फोन और सब कुछ भी, और जाकर उसे गार्डन में बुरी कर दो, और कम से कम अगले 4 महीने तक चार्ट्स को मत देखना। तुम ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि मार्केट के टॉप को कॉल करना बहुत ही ट्रिकी है, और मैं तुम्हें ये एक तरीके से समझाऊंगा जो शायद अभी तुम्हारे माइंड में बहुत रॉ है। अगर तुम वो बंदा हो जो क्रिप्टो से कहीं ना कहीं इस फेज के दौरान निकल गया था, और अब तुम मुझसे ये पूछ रहे हो क्या अब सुई खरीदना लेट हो गया है, तुम इन लोगों में से एक बन जाओगे। अब तुम पूछ रहे हो क्या अब एसयूआई खरीदना लेट हो गया है, क्योंकि तुम सोच रहे थे कि बॉटम कब आएगा और तुम्हें पता नहीं था, इसलिए तुम मार्केट में नहीं थे, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता था कि बॉटम कब आएगा। जैसे तुम्हें ये नहीं पता था कि बॉटम कब आएगा, वैसे ही तुम्हें ये भी नहीं पता था कि टॉप कब आएगा, और ये अच्छा चांस है कि तुम्हें ये नहीं पता कि बुल मार्केट का टॉप कब होगा। इंडिकेटर्स हैं जो तुम्हें टॉप के काफी करीब ले जा सकते हैं, पर एग्जैक्ट टॉप नहीं। और अगर तुम पिछले बुल मार्केट के टॉप को देखोगे तो बिटकॉइन ने 8वें नवंबर से स्टार्ट होने वाले वीक में टॉप किया था, सोलाना ने उससे एक हफ्ता पहले टॉप किया, इथीरियम ने बिटकॉइन के सेम वीक में टॉप किया, बीएनबी ने भी। लेकिन दूसरे कॉइन्स जैसे गाला गेमिंग 2 हफ्ते बाद टॉप पे पहुंच गए और एक मैसिव कैंडल अपसाइड की तरफ बनाई। समझे? देखो ये 2 हफ्ते बाद वो 836% गया था जब बिटकॉइन और इथीरियम ऑलरेडी टॉप कर चुके थे। अब ये प्रॉब्ली वही जगह है जहां क्रिप्टो के मेजॉरिटी लोगों ने अपना पैसा लास्ट बुल मार्केट में खो दिया था। मैं गारंटी करता हूं कि काफी सारे लोग थे जो बिटकॉइन, इथीरियम और जो भी था उसमें अच्छा पैसा कमाया, और वो मार्केट के टॉप के पास बेच रहे थे। गेस व्हाट, वो शायद चली गई और मजेदार टाइम बिताया, उन्होंने बाइबिट देखा और नोटिफिकेशन बेल बजी, उन्होंने गाला गेम्स में इन्वेस्ट किया जब वो ऊपर जा रहा था और सोचा वाओ ये थोड़ा और कमा सकते हैं, और गेस व्हाट, गाला गेम्स के टॉप के बाद एक वीक में 56% गिर गया। बहुत सारे लोग इसमें बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। जब आप मार्केट से एग्जिट करो उससे बिल्कुल दूर रहो, ठीक है? आपका बॉडी वो डोपामीन और हाइप की क्रेविंग करेगा जो आपने बुल मार्केट से एक्सपीरियंस की थी, पर ये आपका टाइम है जिसे आपको उससे दूर रखना होगा, वरना वरना आप कुछ बहुत स्टूपिड करोगे, जैसे इस तरह की किसी चीज में फंसना। तो हम कैसे जाने कि बुल मार्केट का टॉप कब आने वाला है? कोई आइडिया? अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ। मैं क्रिप्टो में हर दिन पूरा दिन काम करता हूँ, हर दिन, ठीक है? मैं बहुत लोगों का कंटेंट देखता हूँ, मैं लोगों से काफ़ी रेगुलर बात करता हूँ, मैं ट्विटर फॉलो करता हूँ, मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है। मैं उन लोगों को देखता हूँ जो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं और जो मार्केट्स और ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो मुझसे कम जानते हैं, और मैं सभी लोगों के आइडियाज़ देखता हूँ कि मार्केट कहाँ जा रहा है, और गेस क्या, सबके आइडियाज़ अलग हैं। इसका मतलब है कोई भी सच में नहीं जानता कि बिटकॉइन 1,20,000 पर टॉप करेगा या 2,50,000 पर, या फिर और ज़्यादा, या जो भी। प्राइस और प्राइस प्रिडिक्शन को देखना और बस किसी की बात सुनना जो आपके सामने है, ये आपको इन मार्केट से क्लीनली बाहर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मार्केट से नियर टॉप निकलने का वक्त आने पर आप शायद नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपके इमोशंस मेरे जो कह रहे हैं उनसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मैं कुछ दिन पहले लोगों को मार्केट में घुसने को कह रहा था, मैंने एसयूआई के बारे में एक वीडियो बनाया था नीचे, और लोग मुझे इडियट बोल रहे थे, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूं कि इमोशंस दूसरों के कहने से ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है? तो आपको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा और टॉप्स को आइडेंटिफाई करना होगा, और ये इतना आसान नहीं है। अब टॉप कैसा दिखता है? सबसे पहले हमारे पास एक अच्छा इंडिकेटर है जो हमारी मदद कर सकता है, और मुझे पता है मैं ये आपको हमेशा कहता हूं, लेकिन ये एम टू मनी शिफ्ट है बिटकॉइन के लिए, ठीक है? आप tradingview.com पर जाकर एम टू मनी शिफ्ट को बिटकॉइन के लिए लगा सकते हो।
अब अगर आप ये लगा लेते हो और ये सारे अलग अलग ऑप्शंस क्लिक करते हो तो आप देखेंगे कि पिछले एक साल में बिटकॉइन का प्राइस काफी क्लोजली इसके साथ फॉलो किया है। ठीक है, ऊपर नीचे होता रहा, इस एरिया में थोड़ी डेविएशन थी, लेकिन उसके अलावा ये लगभग मार्केट के बॉटम को कॉल करता है। ये हर पीक और हर ट्रॉफ को कॉल करता था, लगभग 10 से 12 हफ्तों के डिले के साथ। इससे तुम्हें एक रफ आइडिया मिलेगा कि मार्केट कब टॉप होना शुरू करेगा। अब जब हम पिछले बुल मार्केट को देखते हैं, जो लोग अभी भी ध्यान दे रहे थे उन्हें ये समझ आएगा कि M2 मनी सप्लाई बिटकॉइन बुल मार्केट के टॉप के बाद भी ऊपर जाता रहा, और एक्चुअली ये सेल ऑफ तब तक नहीं होता जब तक 20वीं जून नहीं आता, जहां तक बिटकॉइन की कीमत 20,000 पे वापस आ गया था। अगर तुम क्रिप्टो से यहां निकल गए तो तुम खतरे में थे। ओके, क्योंकि तुम इस दौरान अपना सारा पैसा खो देते, क्योंकि जब बिटकॉइन इतना नीचे गिरा तो तुम्हें यह मानना होगा कि कुछ आल्ट कॉइन्स और भी ज्यादा नीचे गिरे। तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये टॉप क्या दिखाता है? मैंने ये पहले भी बताया है, अगर तुम मेरे चैनल को देख रहे हो या सब्सक्राइब किया हुआ है, और ये तुम्हें एक अच्छा इंडिकेशन देगा कि क्या हो रहा है। अब ये इफेक्टिवली कर्व ऑफ करना शुरू होता है, और ये एक अच्छी वजह से होता है। मैंने पहले एक एनालॉजी दी थी, जब मैं आर्मी में था, मैं रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में ट्रेनिंग ले रहा था ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए। ड्यूरिंग मेरी ट्रेनिंग वहां हमें लॉग रेस करनी पड़ती थी। ओके, जहां प्लाटून को लॉग को कैंप के अराउंड कैरी करना पड़ता था दूसरे प्लाटून्स के अगेंस्ट रेस में। उस लॉग पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो लॉग को कैरी कर रहे होते हैं। जितना फिट लोग होते हैं और जितना ज्यादा लोग लॉग को पुश करते हैं, उतना ही फास्ट लॉग जाता है। लेकिन ऑब्वियसली उस प्लाटून में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों से उतने फिट नहीं होते, कुछ लोग जो रनिंग उतनी पसंद नहीं करते। आप समझ रहे हो? जैसे जैसे लोग लॉग से गिरते हैं वैसे वैसे लॉग धीमा होने लगता है, जबकि लॉग चल रहा होता है लेकिन वो अपना मोमेंटम खो देता है। ये वही लॉग है, और जैसे मैं जो कुछ आपको दिखाने वाला हूं, आप देख सकते हो कि लॉग अपना मोमेंटम खो देता है जैसे लोग लॉग से गिरते हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं, ये सब इनपुट्स ग्लोबल M2 के अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स हैं। आपके पास US, EU, चाइना, जापान, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। अब मैंने इसको थोड़ा बैक टेस्ट करके स्टडी किया है, और आपको भी ये करना चाहिए। ठीक है, जाकर इंडिकेटर्स पे जाओ, M2, मनी, और ये टॉप वाला सिलेक्ट करो। आपको ये चेक करने के लिए कुछ ऑफ दीज इंडिकेटर्स को चार्ट्स के अगेंस्ट देखना पड़ेगा। अब इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए मैंने आइडेंटिफाई किया है कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स थे जो ये फ्लैश कर रहे थे कि लास्ट बुल मार्केट का टॉप आ गया था, और एक था EU मनी सप्लाई। ठीक है, ठीक है, जहां आप देख सकते हैं कि शुरू में यहां एक टॉप आता है, फिर प्राइस पिकअप होती है जो कि ये रन है यहां, और फिर आप देख सकते हैं कि ये टॉप आउट होता है। ये दोबारा हायर लो नहीं बनाता, बस नीचे की तरफ टेल ऑफ करना शुरू हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि जब हम नेक्स्ट हाइस देखते हैं तो प्राइस डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आप सिर्फ EU इंडिकेटर यूज करते हैं तो ये काफी नहीं होगा, इसलिए हमें इसके साथ कॉन्फ्लुएंस चाहिए। अगर मैं आपको एक और दूं तो सब कुछ आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। अब ये जापान M2 होगा। जैसे आप देख सकते हैं, जापान M2 काफी रिवीलिंग है ना, क्योंकि हम यहाँ ये हाई देखते हैं और फिर हम इस लो तक रोल डाउन करते हैं। M2 जल्दी पिकअप होता है तो आप यहाँ वापस एंटर कर सकते थे और शायद मार्केट में यहाँ तक रहते। लेकिन जैसे ही उन्होंने सेल करना शुरू किया बहुत स्ट्रांगली, ये एक अच्छा इंडिकेटर होता कि हम मार्केट के टॉप के पास थे। और मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एग्जैक्ट दिन, हो सकता है एक हफ्ता या फिर 4 हफ्ते के अंदर आपको काफी रीजनेबल एग्जिट मिल जाए। एग्जैक्ट टॉप पे सेल करने की कोशिश मत करो, आप कभी भी ये नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये कभी नहीं होगा। आपको शायद बहुत ज्यादा लक मिल सकता है, पर चांसेस ये हैं कि आप ये नहीं कर पाओगे। ये आपको एक अच्छा इंडिकेटर दे रहा है जब मार्केट ठंडा होना शुरू करेगा, क्योंकि ये बुल मार्केट्स के पीछे की ड्राइविंग फोर्स है। अरे, जो हम देख रहे हैं वो ये है कि अगर हम कुछ सिग्निफिकेंट पुलबैक्स देखते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बस चॉप है, इसको इग्नोर करो, बहुत ज्यादा नॉइज है, बस स्टे इन रहो। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे बड़े पुलबैक्स दिखने लगते हैं, जैसे कि मल्टी वीक पुलबैक्स M2 में, जो हम अभी ग्लोबल M2 पे नहीं देख रहे हैं, तो शायद आपके पास कुछ कैश निकालने का चांस हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए आप देख सकते हो कि जुलाई तक कभी भी एक से ज्यादा एक वीक पुलबैक नहीं हुआ है। ठीक है, 1 या 2 वीक पुलबैक, ये मल्टी वीक पुलबैक्स ही ये सब करते हैं। मल्टी वीक जो है वो सीधा जाकर मार रहे हैं और धीरे धीरे डेड हो रहे हैं, ये सब कॉज करता है। ठीक है, खास तौर पे इन इंडिविजुअल्स के लिए ये इंडिकेटर है। तो जब तक ये शार्प तरीके से राइज कर रहा है तब तक मार्केट्स में रहो। जैसे ही ये टेल ऑफ करना शुरू हो जाए, अपना एग्जिट प्रिपेयर करना शुरू कर दो। अब M2 के अलावा और भी इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि कुछ और लोग भी इन लिक्विडिटी मॉडल्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। जो लोग तुम और मैं नहीं है, वो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बैंक्स हैं, वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं। उन्हें पता होता है कि ये लिक्विडिटी है जो मार्केट्स को ड्राइव कर रही है, और उन्हें ये भी पता होता है कि जब वो बुल मार्केट के टॉप के पास पहुंचने लगते हैं तो उन्हें अपनी बिलियंस की डॉलर्स कैश आउट करनी पड़ती है, जो उन्होंने मार्केट्स में डाली है ऐसे एरियाज में। और उन्हें बिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स बेचने के लिए बिना प्राइस को कोलैप्स होने दिए, जैसे मांचो ने कुछ दिन पहले ज्यादा कॉइन्स बेचने की कोशिश की थी, उन्हें जनरल पब्लिक को कन्विंस करना पड़ता है कि अभी भी मार्केट्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं।
जब सब मीडिया दुनिया भर में क्रिप्टो के बुलिश न्यूज पंप कर रहा होगा, वो तुम्हें बता रहे होंगे कि ये बुल मार्केट अलग है, वो बता रहे होंगे कि क्रिप्टो इतने हाई तक जाएगा, वो बता रहे होंगे कि बिटकॉइन इस साल 3 लाख तक पहुंचेगा, वो तुम्हें सब कुछ बता रहे होंगे। और अगर तुम किसी ग्रुप में जाकर इस पे डिस्कस करते हो, लोग तुम्हें इडियट कह देंगे, उन्हें ब्रेन वॉश कर दिया गया होगा कि मार्केट और ऊपर जाएगा। जब सब लोग डिमांड कर रहे होंगे, जब तुम्हें पता चले कि कौन सा कॉइन लेने का है, जब तुम बार्बर शॉप जा रहे हो और सब क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब तुम्हारा टैक्सी ड्राइवर क्रिप्टो के बारे में बात कर रहा हो, जब तुम्हारी ग्रैंड माँ क्रिप्टो के बारे में बात कर रही हो, जब तुम्हारे वो दोस्त जो कभी भी पैसे नहीं कमाते थे वो तुमसे क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, तब समझ जाओ कि मार्केट से निकलने का वक्त आ गया है। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए और जब तुम अपने गोल के करीब पहुंच जाओ, तब बस मार्केट से निकल जाना चाहिए। समझ गए? और फिर बस निकल के सब कुछ छोड़ देना। भाई मार्केट से निकलना काफी मुश्किल होता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये बिल्कुल समझ नहीं आता। वैसे ही जैसे ट्रंप और सब रिसेशन के लिए चिल्लाने के टाइम तुम्हें समझ नहीं आया था कि तुम्हें क्रिप्टो खरीदना चाहिए था, वो लोग रिसेशन के बारे में चिल्लाते हैं ताकि तुम्हें मार्केट से निकाल सकें। और बिल्कुल वैसे ही जब मार्केट का टॉप आ जाता है तब वो क्रेजी बुल मार्केट के लिए चिल्लाते हैं ताकि तुम्हें मार्केट में डाल सकें जब वो अपना माल बेच रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उन्हें यहां से पैसा दो, वो चाहते हैं कि तुम प्राइस नीचे गिराओ ताकि वो लिक्विडिटी ले सकें और अपना एंट्री पॉइंट यहां से ले सकें, और फिर यहां पर वो चाहते हैं कि तुम बाय करो ताकि वो लिक्विडिटी ले सकें और वो निकल सके। ठीक है, तो टिपिकली बुल मार्केट्स के टॉप पे तुम जेपी मॉर्गन को न्यूज आर्टिकल्स रिलीज करते देखोगे जिसमें वो बताते हैं कि बिटकॉइन कितना बड़ा जाएगा। तुम अपने फोन पे देखोगे कि नंबर 1 डाउनलोडेड ऐप बाइनेंस या कॉइनबेस होगा। तुम शायद डोनाल्ड ट्रंप को हर दिन क्रिप्टो के बारे में चिल्लाते हुए सुनोगे। शायद पेरिस हिल्टन को फिर से कोई एनएफटी क्रेज शुरू करते देखोगे और दूसरे यूट्यूबर्स को एनएफटी खरीदते हुए देखोगे, और ये सब और भी डिजेनरेट चीजें जो क्रिप्टो के क्रेजी बुल मार्केट्स के साथ आती हैं। ठीक है, ये तुम्हारा वक्त है मार्केट से निकलने का। ठीक है, कोई फिक्स्ड दिन नहीं होता जब तुम्हें 23 नवंबर को निकलना है, ऐसे नहीं होता। लोग तुम्हें ये कह सकते हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन में तुम्हारा बेस्ट बेट ये होगा कि जब तुम M2 मनी सप्लाई के बीच कॉरिलेशंस देखोगे तब निकलने की कोशिश करो। सेलिंग ऑफ होगा जब मार्केट्स में मैक्सिमम हाइप और यूफोरिया हो। बिटकॉइन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम लेवल्स पे होगा, तुम्हें इससे कॉशियस रहना है और फिर निकलने का वक्त आएगा। अब इस बुल मार्केट में चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग बनाने के लिए कुछ कॉइन्स अलग अलग टाइम पे पंप करेंगे। अगर तुम किसी कॉइन में हो जो बुल मार्केट के टॉप से पहले बहुत अच्छी रन बनाता है, तो फिर भी तुम देख सकते हो कि वो कॉइन में यूफोरिया होने लगती है। अब अगर बिटकॉइन ने टॉप नहीं किया है और ओवरऑल मार्केट अभी तक यूफोरिक फेज में नहीं है, अगर तुम देखते हो कि कोई कॉइन अचानक से ऊपर जा रहा है और मैसिव लेवल्स तक पहुंच रहा है, जैसे अगर सुई कल ही 10 गुना कर लेता है, तो तुम्हें यकीन होना चाहिए कि मैं उस कॉइन से निकल जाऊंगा। समझ रहे हो? क्योंकि वो कॉइन किसी और चीज से पंप हो रहा है। फिर से तुम्हारे आसपास लोग हमेशा किसी कॉइन को पंप करेंगे और लोगों को एक्साइट करेंगे। वो फिर से प्रॉफिट्स लेने का टाइम होता है। जब सब लोग ग्रुप में बात कर रहे होते हैं किसी कॉइन के बारे में, वो कॉइन अवॉइड करना अच्छा होता है। जब कोई पूछता है क्या अब इस कॉइन में एंटर करना लेट हो गया, तो तुम्हें उसमें एंटर करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब लिटिल टिमी वापस कॉइन में पैसा डाल रहा हो, तब तुम्हें प्रॉफिट्स लेना शुरू कर देने चाहिए। अब जो लास्ट इंडिकेटर मैंने टॉप ऑफ द लास्ट बुल मार्केट के लिए पाया है, वो एक्सचेंज टोकन्स है। एक्सचेंज के पास सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है। वो लोग होते हैं जो शायद बुल मार्केट्स के दौरान सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं, और वो टिपिकली मार्केट के टॉप्स को काफी क्लियरली दिखाते हैं। ठीक है, ये बिनेंस स्मार्ट चेन है जो बिनेंस कॉइन है, और आप देख सकते हो कि ये परफेक्टली टॉप आउट होता है यहां ऊपर। ठीक है, ये जो ब्लो ऑफ टॉप फेज होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनल पुश होती है ऊपर की तरफ। ये कंसर्न का रीजन होना चाहिए। जब बाइनेंस स्मार्ट चेन वर्टिकल जाना शुरू करता है, इसका मतलब है कि सब लोग बाइनेंस का यूज कर रहे हैं और बाइनेंस स्मार्ट चेन में पैसा पंप कर रहे हैं। आपको पता है एक्सचेंज और सब कुछ। आप इमैक्स देख सकते हो जो इमैक्ससी टोकन है, जो फिर से आप देख सकते हो जो नवंबर के आसपास बिल्कुल वर्टिकल हो जाता है, थोड़ा बाद में दूसरे कॉइन से। लेकिन आइडियली ये आपका ब्लो ऑफ टॉप फेज होना चाहिए था। सारे दूसरे एक्सचेंजेस भी वैसे ही दिखा रहे हैं क्योंकि एक्सचेंजेस डेटा को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। उन्हें बिल्कुल पता होता है कि बुल मार्केट का टॉप कहां होता है। ज्यादातर वो अपने कॉइन्स को पंप कर रहे होते हैं, और ऐसे ही चीजें जैसे ही वो टॉप के आसपास पहुंच जाते हैं, वो अपने कॉइन्स को एग्रेसिवली बेचना शुरू कर देते हैं ताकि जितना हो सके उतना प्रॉफिट लॉक कर सकें उस बुल मार्केट से। ये बिल्कुल एक डॉग ईट डॉग वर्ल्ड है दोस्तों। अगर आप तैयार नहीं हो तो ये आपको चबा लेगा और आप बिल्कुल रेक्ट हो जाओगे। समझ रहे हो? तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपका हाथ पकड़ के आगे चलने में, पर अगर नहीं तैयार हो तो आप मर जाओगे। पक्का ध्यान रखना, अपना ओनरशिप लेना। ओके, रियल ओनरशिप, अपना रिसर्च करना और जो मैंने सब कुछ बताया है उसे समझना, क्योंकि फिर ये आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन में डाल देगा और बहुत अच्छे चांसेस देगा कि आप इस बुल मार्केट में अच्छा पैसा कमा सको, और फिर ये एक्सपीरियंस भी एंजॉय कर पाओगे। कुछ भी एंजॉय करने का नहीं होता जब आप बैग होल्डर बन जाते हो। अब अगर आपको लग रहा है कि क्रिप्टो बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है और हर जगह से इन्फॉर्मेशन आ रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि क्रिप्टो सच में बहुत ओवरवेलमिंग है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चल रही है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ मून हाउस ज्वाइन करने को। जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो लिंक मून हाउस का है। ये द हाउस ऑफ क्रिप्टो का VIP मेंबर्स ग्रुप है, और इस ग्रुप में मैं और 2
और फुल टाइम एक्सपर्ट्स अपना ज्यादा टाइम लगाते हैं सबसे रेलिवेंट न्यूज और अल्फा देने में जो हम मार्केट्स में देखते हैं। इसके अलावा हम आल्ट कॉइन्स के बारे में भी बात करते हैं और वो अलग अलग आल्ट कॉइन्स जो हम खुद खरीद रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं और वो रिसर्च भी शेयर करते हैं जो हमें ये डिसाइड करने में मदद करती है कि हम किस आल्ट कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बस कुछ दिन पहले उन डीआईपीएस में हम ऑन्डो में एंटर करने का सोच रहे थे जो अब ऊपर की तरफ बूम कर रहा है। बीम और पेंडल भी काफी अच्छी रन्स बना रहे हैं। पीक और बाकी कॉइन्स, सिर्फ यही नहीं, हर वीक हम एक लाइव जूम कॉल भी करते हैं जहां हम बेसिकली Q&A सेशन चलाते हैं। आपको मेरे शोल्डर के ऊपर से देखने का भी मौका मिलता है जब हम क्रिप्टो का रिसर्च करते हैं। आपको बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलता है जिसमें हम कौन से कॉइन्स बाय कर रहे हैं और कैसे हम अपने ट्रेड्स को हैंडल कर रहे हैं इस मार्केट के थ्रू। हम बहुत सारी डिस्कशंस भी करते हैं कि हम कहाँ मार्केट को ले जाने की सोच रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या कॉइन्स और क्रिप्टोस के बारे में कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स और क्वेश्चन सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सिर्फ हमारे पास 3 फुल टाइम एक्सपर्ट्स हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, लेकिन हमारे पास एक बहुत पैशनेट कम्युनिटी भी है। जो भी लोग यहाँ हैं वो भी बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर कर रहे हैं। तो ये शायद मेरी ओपिनियन में एक सबसे बेहतरीन कम्युनिटी है जो आपको इस बुल मार्केट के थ्रू गाइड कर सकती है। अब गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको यूजफुल लगा होगा। एक काम करो, लाइक बटन दबाओ, नीचे कमेंट्स में बताओ अगर आप चाहते हो कोई और वीडियो मैं फ्यूचर में बनाऊं या किसी तरह के ट्यूटोरियल्स एक्सेट्रा। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल द स्कूल ऑफ क्रिप्टो को भी चेक करो, मैं वहां और भी ट्यूटोरियल आधारित कंटेंट डाल रहा हूं। अच्छा वीकेंड हो और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।